लाज रखो संकट हरो, काटो कष्ट कलेश। दीन बंधु दया निधि प्रभु न्यायाधीश, तुम सदा सहायक दीन के, मैं तुम्हें नमाऊं शीश। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की, सुधन्य धन्य रघुवीर। मात हमारी सरस्वती, करो हृदय में वास, रक्षा ब्रजेश की करो, तेरे हूँ चरणों का दास। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। चले जाते हैं गाय बछड़ा लेकर और अकेला
मलिन होकर के बकासुर से बोला है, बोला भैया दिन बदल गया, अब रहा न कोई चारा है, जीवन को तेरा ही सिर्फ सहारा है। चल देता है बकासुर मोहन के पास, लेकिन बगुला बन गया। भगवान ने हरिला अपनम आरकम सत्य तुम्हारा सम्मान करते हैं, बैठो। हमने अपने शासन में भगवान के भक्तों को कभी दुखी नहीं रखा। हजारों महात्मा हमने मरवा दिए, हजारों जेल में भरवा दिए। बोलो। नारद कहने लगे, कंसराज एक बात पूछना चाहता हूं। क्या? पहले जब कभी हम आते थे तब तुम बड़ा खुश रहती थी, अब दिन प्रतिदिन तुम मलिन क्यों रहती हो? कंस बोला, क्या कहूं, कितनी बार कहूं, मरने से बड़ा डर लगता। मैं मरना नहीं चाहता, जी भर के जीना चाहता। अगर मैं मर गया तो हम प्रजा के लोग हमारे पीछे सब रो रो के मर जाएंगे नारद, क्योंकि मैंने कभी किसी को दुखी नहीं देखा है। हाँ, किससे डर लगता है? किससे? यही तो मुसीबत। जिन दोनों को मारने के लिए हमने अघासुर, बकासुर, पूतना, केसी, सक्तासुर, तृणावर, ज्योतिषियों का कहना है कि श्याम और बलराम वही दोनों हमारे काल हैं। क्या नहीं किया मैंने, लेकिन वो आज भी जिंदा है, मरे ही नहीं। नारद बोले, हम समझ गए। कंसराज बहादुरों के मुंह से कायरों जैसे शब्द शोभा नहीं देते। मकड़ी अगर अपने मुंह से आदमी के चारों ओर जाल बिछा दे तो क्या वो जाल होता है? वो अरे जिन्हें सुबह का भोजन होने के बाद शाम का इंतजाम नहीं है, दही माखन लूट लूट करके खा करके पेट भरते हैं, गुजारा करते हैं वृंदावन की गलियों में। और महाराज कंस जैसे बहादुर और बच्चों से डरते हैं। अफसोस, सद अफसोस। सुनो, एक अकल हम बताएं तुम उस पर चल जाओ। दोनों मारने भी नहीं पड़ेंगे, खुद मर जाएंगे। तो कंस बताओ ना, फिर कब बताओगे? जब हम मर जाएंगे तब। तुम्हें कोई मारने वाला नहीं है कंसराज, ये तो जानते हो। यमुना में काली दह है, हाँ, ये भी जानते हो कि उस काली दह में कमल के फूल भी हैं। हाँ, ये भी पता है तुम्हें कालिया नाग उसमें रहता है? जी भी मालूम है। एक काम कीजिए,
नंद बाबा के लिए खत भेज दो, मंगवा लीजिए काली जैसे कमल के फूल। वो दोनों मारने भी नहीं पड़ेंगे, खुद ही मर जाएंगे। पूरी बात समझ में नहीं आई बाबा जी। कैसे आएगी? सुनो, वो दोनों इतने शैतान हैं, किसी की बात मानते नहीं है। मतलब पूरी बात तो सुन लिया, वो नहीं मानेंगे, फूल लेने जाएंगे। वो फूल तोड़ के जाना ही, काल के काल में जाना है। हर्रा फिटकरी नहीं लगती, दोनों का मारा जाना है। भेजो, खबर भेजो, देखता हूं कौन सा बहादुर है। देखे फिर की न की हिम्मत है, तो गोता बहादुर आता है। कौन वीर त्यागी ऐसा जो अपने प्राण कमाता है। खबर भेज दो, मंगवा लीजिए काली दह से कमल के फूल। दोनों फूल लेने जाएंगे और जहर से बही रह जाएंगे। और फूल न भेजे जाए तो इसी बात के बदले में वृंदावन के लोगों को पकड़ करके मथुरा की जेल में डाल देना और जब चाहो निकाल के मार देना। बिना मतलब की चिंता करते हो। जो कंस ने सुना तो मारी खुशी से गद्दी से उछल पड़ा, बाबा जी आप तो तुमने बुद्धि के किवाड़े ही खोल दिए। वाह जी वाह, जे बात पहले बता दिए होते तो हमारी चिंताएं कब की मिट गई होती। नारद बोले अब तो जो समय लग रहा है वो ही लग रहा है, कंस सब चिंताएं जल्दी मिटेंगी तुम्हारी। उठे चले गए, कंस ने खत भेज दिया। वृंदावन के बसने वाले बाबा नंद, किसी कारणवश हमें कमल के फूलों की आवश्यकता है। तुम्हारे करीब जो काली दह है वहां से कमल के फूल लेकर के आप हमारे दरबार में हाजिर हो जाए। ऐसा न करने पर हम तुम्हारे समस्त वृंदावन के लोगों को पकड़ करके मथुरा की जेल में भर देंगे और नीचे अपने हस्ताक्षर करते हैं। वृंदावन में होश उड़ गए नंद बाबा के। ये कंस हमारे पीछे क्यों पड़ा है? इसके डर से हम गोकुल को छोड़ करके वृंदावन में पेट पाल रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं। यहां भी इसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। यशोदा भी रोने लगी, घर में खाना तक नहीं बना। भगवान श्याम सुंदर आए और यशोदा को रोते हुए देखा तो जवाब दिया, क्या हो गया मां? क्यों रोई? कौन था वो बहादुर जिसने तुम्हें बुढ़ापे में कष्ट दिया है? अरे कौन थी वो मां जिसने उस पहलवान को जन्म देकर के शाप दिया है? हर बात सहन कर सकता हूं मगर मैं तुम्हारे आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। शायद तुम नहीं जानती हो मां, हम में और भैया बलराम में कितनी हिम्मत है, कितनी शक्ति। भैया मां है जो एक लात, तो सात को सवरी जाएगा और मेरे एक तमाचे में बोली चली। बोलो, सच बोलो मां। सच बोलो, क्यों रोई? कौन है रुलाने वाला? कौन है तुम्हें दुख पहुंचाने वाला? कौन है वो हिम्मत वाला? यशोदा कहने लगी, लाला अब चीखने और चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। ये चीखना और चिल्लाना किसी समस्या का समाधान नहीं है। दोनों तरफ से मौत है, इधर कुआं है इधर खाई है।
अगर कमल के फूल लेने कोई जा रहा है तो वहीं रह जाएगा, जहर से वहीं मर जाएगा। कमल के फूल न भेजे गए तो कंस हम लोगों को जेल में डलवा देगा। भगवान बोले घरवा नहीं, कंस अगर मथुरा का राजा है तो मैं भी वृंदावन में किसी से कम नहीं। तुम भी खबर भेज दो, ये जेल में भरने की धमकी जो हम लोगों को दे रहा है वो चोर और बदमाशों को दे, बल्कि ये जेल हमारे लिए जेल नहीं है। रही कमल के फूलों की बात तो समय का इंतजार कीजिए। सुबह ही सुबह सब ग्वालों को बुला लिया, कहा चलो कोई खेल ही खेले। मनसुखा बोला खेल तो सब वो ही है, रोज वाले वो तो अच्छे भी नहीं लगते, कोई नया खेल होता तो बात अलग थी। दामा बोला आज मेरी माँ ने बड़ी सुंदर गेंद बनाई है, घनश्याम गेंद ला के देंगे तब, पहले हमारी बात सुन। अगर हमारी गेंद कहीं धोखा में भी चली गई, खो गई, तो तेरे बहकाने में नहीं आएंगे। मतलब पूरी बात सुना, मतलब हम तुमसे जय गेंद मंगवा लेंगे। भगवान बोले तो गेंद खोएंगे थोड़ी, खेलेंगे। और आज यहां नहीं खेलेंगे, काली देह पे। बोले तुम्हारी जहां मर्जी हो। सब उछलते कूदते ग्वाल बाल काली देह के करीब पहुंच गए। दामा ने काली कन्हैया को दे दी, कन्हैया ने सब ग्वाल बालों को काली देह की ओर खड़ा कर दिया और खुद विपरीत दिशा में खड़े हो गए। दामा ने वही बात फिर कही, होशियारी से खेलना, गेंद हमारी कहीं चली न जाए। मनसुखा बोला कन्हैया गेंद कहाँ है? बोले गेंद तो हम पे। तो काय को जाकी बात न लगू है। मनसुखा बोला श्याम और जिद मत ठाने लाला बात कछु मान ले, जिद मत ठाने लाला बात कछु मान ले। कहाँ जाती गेंद बाएं हाथ में निकाल ले। भगवान ने अरे सब में डंडा ले ले जी हाँ में डंडा। भगवान ने गेंद निकाली, ग्वाल बाल काली देह की ओर खड़े हैं, मुरलीधर विपरीत दिशा में खड़े हैं। आवाज लगाई मनसुखा गेंद आ रही है, मारो जबर बोल लाला कैसे के करार है। गेंद पीछे भाग भाग मनसुखा हारो है। पसीना भगवान ने गेंद फेंकी, लेकिन इतनी तेजी से गेंद फेंकी, ग्वाल बाल पीछे पीछे भागे, गेंद पकड़ने में नहीं आई और गेंद ग्वालों के बीच से निकलती हुई काली देह में गिर गई। मेरी भगवान ने गेंद फेंकी, लेकिन इतनी तेजी से गेंद फेंकी, ग्वाल बाल पीछे पीछे भागे, गेंद पकड़ने में नहीं आई, ग्वालों के बीच से निकलती हुई गेंद काली देह में चली गई और जो गेंद काली देह में गिरी, दामा ने भाग करके कन्हैया के कमर को पकड़ा।
जानबूझ करके तुमने नाटक किया है, तुमने हमारी गेंद काली में डाल दी। कन्हैया बोले फेंक थोड़ी दी, वो तो धोखा में चली गई, और चली गई तो चली जाने दे, हम एक सोना से कहेंगे तुम्हें दूसरी गेंद बनवा। दामा कहने लगा बात नहीं गेंद, भाई गेंद। कितनी बार मैंने कहा था कि मेरी गेंद कहीं चली न जाए, मेरी गेंद लाके मुझे दे दो। कन्हैया बोले पागल हो गए दामा भैया, छोड़ो मुझे, हम तुम्हें दूसरी गेंद। बोला काली दे से कैसे आएगी तुम्हारी गेंद, भूल जाओ उस गेंद को, हम दूसरी गेंद बनवा करके। दामा बोला बात नहीं गेंद, भाई गेंद। पीतांबर पकड़ के जब झटकने लगा तो मुरलीधर को क्रोध आ गया, जवाब दिया दामा रे पागल समझ रहा है। मैं कह रहा हूं छोड़ दे मुझे। दामा बोला बात नहीं, भगवान कन्हैया बोले छोड़ दे, अन्यथा तमाचा लग गया तो बुद्धि ठिकाने पे आ जाएगी। बोले मुरलीधर लग गया तो बुद्धि ठिकाने पा जाए। जो ये कहा कि तमाचा लग गया, दामा ने कन्हैया को तो छोड़ दिया और भाग करके लाठी उठाई। हमारी गेंद काली दे में डाल दी और हम ही धौंस दिखा रहे कि तमाचा लग गया। तमाचा मार दोगे, एक लाठी उठ नहीं पाओगे, समझ गए। अब बड़े बाप का लड़का हो तो अपने घर के तुम एक तमाचो मारोगे तो मेरी लाठी भी इतने बड़े बहादुर कब से हो गए मोहन, हमसे कह रहे तमाचा मार दो, और इतने ही बड़े बहादुर थे। यशोदा से पूछो, रो रो के बुरा हाल है, ये फूल तुम्हारे आगे हैं, ये फूल तुम्हारे आगे हैं, भी पूरे बलवारी हो, तोड़ करके हम समझे तब बनवारी हो। हमें धौंस दिखा रहे, कंस के यहां से चिट्ठी आई तब से खाना नहीं बना घर में, बुरा हाल है लोगों के सबके। कंस को फूल भिजवा देते तो जानते कि तुम बहादुर हो, हमसे कह रहे तमाचा मार करे, उठ नहीं पाओगे लाठी में, समझ गए। भगवान कन्हैया बोले ओरे तामा इतनी लंबी बात बोल रहा है, कमल के फूल कंस की धौंस।
कैसे कह दिया, ऐसा कैसे कह दिया तुम्हें? इतना कह के कुंड में कूद गए गोपाल, हुआ बिना ब्रजराज के ब्रज समाज बेहाल। श्याम सुंदर भागे और उस काली देह में कूद गए कि कूदे यमुना में, और कूदे यमुना में कन्हैया रे भैया के मोरल। श्याम सुंदर काली देह में छलांग लगा गए। ग्वाल बाल सब खड़े होकर रोने लगे, दामा से भला बुरा कहने लगे। दामा भी अपनी करनी पे पछताना लगा के मैंने ऐसा काहे को कहा, कैसे जाऊंगा यशोदा के सामने, कैसे आऊंगा? गिर गया यशोदा के पास में, मां मुझे मार डालो, मैं जीने के लायक नहीं रहा, मुझे पता नहीं क्या हो गया। कन्हैया काली देह में गिर गए। आहा, एक तो कंस के दुख से दुखी थे, फिर ये और सुन लिया कि कृष्ण काली देह में गिर गए हैं, तो हाल बेहाल हो गया वृंदावन के लोगों का। यानी यशोदा चिल्लाई दहाड़ मारी, ओ मेरे छैया कहाँ गए? बाबा ने सर पीट गई, ओ कुंवर कन्हैया कहाँ गए? ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? वृंदावन वाले बोले उठे, ब्रज वाले कहाँ गए? गाँव में रोई चिड़िया चहकी, बंसी बारे कहाँ गए? यशोदा, बाबा नंद, रोहिणी, चारों तरफ से गोप गोपियां ग्वाल रोते चिल्लाते काली देह की ओर भाग खड़े हुए हैं। और यशोदा जब काली देह में कूदने को दौड़ी है तो बलराम ने पकड़ लेते हैं। धैर्य धारण करो मां यशोदा, थोड़ी देर ठहरो, कृष्ण आने ही वाले हैं। यशोदा ने रोए के कही, अब का बांधूं धीर, श्याम नीर में छुप गयो मेरो श्याम शरीर। का बलराम गिर जाने दे इसी काली देह में, बिना श्याम सुंदर के मैं लौट करके आंगन में नहीं जाऊंगी, लौट के नहीं जाऊंगी। बलराम सबको तसल्ली दे रहे हैं, समझा रहे हैं। इधर तो बलराम सबको धैर्य धारण करा रहे हैं, यशोदा को पकड़ के बैठ जाते हैं। अब आ जाओ थोड़ा इधर देख ले। काली देह के किनारे पर ग्वाल बाल तो सब विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। और उधर भगवान कन्हैया पहुंच गए जहां कालिया नाग गहरी नींद में सो रहा है। नागिनियां जग रही हैं। एक नागिनिया भागी और कन्हैया की रास्ता को घेर लिया। कहां जा रहे हो? तुम्हें डर नहीं लगता? दौड़ते चले जा रहे हो? किस्मत के तेज हो जो मेरे पति सो गए, धोखा में भी जग गए, मैं बचा नहीं पाऊंगी, जैसे निकल जाओ, सो नहीं करना। भगवान कन्हैया बोले, नागिनिया
तो जिसकी कहानियां सुना रही है मैं उसी से मिलने आया। और तुझे अपने पति के बाहुबल पर नाज है तो खड़ी खड़ी देख क्या रही है? जगाई तन के अपने पति को और कुछ बात उसी से करना है। अपने पति को कुछ बात उसी से करना है। जब मरने कोई आया तो फिर मरने से क्या डरना है। हम भी देखे तेरे पति की हिम्मत। नागिनियां बोली बाजी बाज, जितना छोटा है उतना ही खोटा है। अरे हमें तो तुम पे तरस आ रहा है। अब वो तरस इसलिए आ रहा है तुम बहुत छोटे हो। जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया तुम्हारी माँ तुम्हारे बिना कैसे जिंदा रहेगी? इसलिए धीरे से निकल जाओ, शोर न करो, मैं बचा नहीं पाऊंगी। अगर मेरे पति जग गए तो एक ही फुसकार में तुम्हारी कहानी खत्म। इसलिए निकल। भगवान कन्हैया बोले नागिनिया छोटा समझ रही है तू हमें? हाँ तू क्या जाने? नहीं जगाओ, हमें जगाना आता है। नागिनिया के पास से हटे, नाग के पास खड़े हो गए। खड़े रहे खड़े रहे, इतना कही के नाग की पूछत दो दवा